सुना है 2026 में लाहौर में बर्फ़बारी हुई है। अब ये सच है या नहीं, ये तो लाहौर वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि ज़ालाबारी तो होते सुना है लेकिन बर्फ़बारी होते हुए नहीं सुना। तो आप में से अगर कोई लाहौर से मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मुझे ज़रूर कंफर्म करे कि वाक़ई लाहौर में बर्फ़बारी हुई है, और अगर हुई है तो किस एरिया में हुई है। वैसे मुझे तो कहीं नहीं दिखी। ख़ैर, बर्फ़बारी जो है वो ठंडे इलाकों के लिए रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आज का मेरा व्लॉग जो है वो भी लाहौर की रूटीन में ही है, यानी जो लाहौर में डेज़ हमने वेकेशंस में गुजारे। तो आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ, होपफुली आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। इसमें मैंने डिनर के लिए सेटअप थोड़ा सा दिखाया है कि टेबल को किस तरह सेट करना है, और ये कि हमने किस तरह किया था। हर एक का अपना अपना एक वे होता है सेट करने का, या अकॉर्डिंग टू कि आपके पास किस तरह के बर्तन हैं, किस तरह की डिशेस वगैरह हैं और क्या खाना आप सर्व कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत डेकोरेशन या इस तरह का थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो आपको हो जाएगा। और इसके अलावा हम लाहौर में क्रम्बल और पेन रेस्टोरेंट जो है उसका भी मैं शेयर करूँगी। क्रम्बल एक कैफ़े है आई थिंक, वहाँ पर मीठा मिलता है, तो उसका रिव्यू शेयर करूँगी, तो साथ रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हुआ था ये जी, हमने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद मेरी सिस्टर जो थी वो मक्खन निकाल रही थी, तो मैंने उससे बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये मक्खन वाली जो है ये मैंने शो करनी थी। ये मेरे पास भी है लेकिन अभी तक मैंने आपको शो नहीं की कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। काफ़ी हेल्पफुल है ये, लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे ना मसला लगता है कि ये थोड़ी हिलती रहती है, तो इसको थोड़ा सा स्टक करने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। बाकी ये कि बहुत अच्छी है और पुराना तरीका है जो अम्मियों का होता था, तो यूज़ करते हुए मज़ा आता है। अम्मी की सही से याद आती है। वैसे तो हर टाइम याद आती है, लेकिन जो एक होता है ना कि अम्मी के साथ जो मेमोरी जुड़ी होती है उसको ज़्यादा याद करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर जी डिनर टेबल का सेटअप है, वो आप देखें ये किस तरह का है। तो जी यहाँ पर डिनर टेबल में बहुत अच्छे से ये स्पून की ट्रेज़ जो आजकल चल रही हैं ना फुल कवर, ये बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जहाँ पर अक्सर मक्खियाँ होती हैं ना तो वहाँ के लिए तो बेस्ट। और नॉर्मली डाइनिंग पे रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा सा मेरी सिस्टर ने खुद से क्रिएट किया था कि शीशे को गोल सा कटवा के फिर उसके ऊपर कैंडल्स जो थी वो उन्होंने डिफरेंट कलर्स की पिघला के ग्लास में डाल दी थी और पर्ल्स वगैरह लगाए थे, तो बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। इसमें हम एक और चीज़ भी ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको शो करूँगी। बहुत अच्छी लगती है, सस्ती भी है, महंगी भी नहीं है। और ये इनकी क्रॉकरी, वाइन ग्लास और दूसरा वाला ग्लास, प्लेट्स, डिनर सेट, ये बहुत अच्छा लगा था, ज़बरदस्त सा था। बस ये बर्तन निकालने का नुकसान ये होता है कि इनको बहुत केयर से वॉश करना पड़ता है, बहुत केयर से रखना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी महंगे भी हैं आजकल। इस तरह के सेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और ये जी हमारा नेक्स्ट शाहकार जो हमने ला के यहाँ पे रख दिया था, हमें अच्छा लगा और हमने ये रख दिया था। मैं बात कर रही हूँ इस प्यारी सी छोटी सी ब्लैक लाइट की, जो कि अब एज अ फैंसी आइटम के यूज़ होती है। पहले ये लाइट के लिए यूज़ होती थी, तो ये बहुत ही अच्छी है। मेरे पास इस तरह की बड़ी है, लेकिन अभी हमें छोटी मिली तो हम दोनों ने परचेज़ कर ली बहनों ने। जब इकट्ठे शॉपिंग पे जाते हैं ना तो सब चीज़ें फिर ना जो जिसको पसंद आती है ना तो दोनों ले लेते हैं। ये ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी। अब हम बात करते हैं डिनर की। तो जी डिनर में मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव बना था, बहुत बहुत मज़े का था। मैं आपको कैसे बताऊँ, बहुत ही मज़े का था, क्योंकि इसमें जो चिकन था ना वो नॉर्मली यखनी पुलाव वाला नहीं था, उसको उन्होंने अच्छे से फ्राई किया हुआ था, डीप फ्राई भी नहीं, शैलो फ्राई किया था, और तिक्का टाइप उसका ना टेस्ट आ रहा था। और चावल फुल यखनी से, यखनी का जो जायका था ना उनमें फुल आ गया था, और बहुत बहुत मज़े के थे। और उसके साथ कबाब थे, और जो रायता था उन्होंने उसके अंदर भी सिर्फ धनिया तोड़ के डाला था, काली मिर्च, नमक, ज़ीरा और दैट्स इट। बहुत मज़े का लग रहा था, सिंपल सा रायता। अगर आपके पास धनिया पुदीना उसकी चटनी ना हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। और साथ में उन्होंने खीरे वगैरह जो थे वो काट के रख दिए थे, उसमें थोड़ी सी कैप्सिकम डाली थी, थोड़ा सा कलर देने के लिए कैरेट डाली थी, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके ऊपर भी उन्होंने लेमन और काली मिर्च और नमक जो था ना वो थोड़ा थोड़ा सा डाला हुआ था। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा डिनर था, बहुत मज़ा आया। बच्चों ने भी खाया, बड़ों ने भी खाया। और ये एक जो बच्चा हमारा है ये टीवी का दीवाना, ये टीवी देख रहा था, बाकी सब अपने मोबाइल्स गैजेट्स लेके डाइनिंग पर आ गए थे, लेकिन ये टीवी देख रहे थे, तो इनको उन्होंने बाद में हैंडल किया। और ये सूप जो था ये नेबर से आ गया था, ये भी बहुत मज़े का था।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का डिनर था, सब करके फुल हो गए थे। और सर्दियों की रात होती है, लंबी होती है, तो जागते हुए फिर से भूख लग जाती है। तो बस ऐसे ही बैठे हुए मीठे की क्रेविंग हुई और सबने कहा कि चलो कुछ ना यम्मी सा खा के आते हैं। तो बस फिर माइंड में क्रम्बल आ गया और फिर हम चल पड़े कुकीज़ वगैरह खाने। कुकीज़ के लिए आई थिंक ज़्यादा फेमस है। और जब हम गए तो इस पे इतना ज़्यादा रश था, मतलब बड़े बच्चे सभी यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आ गए हैं। अच्छा, क्रम्बल पे आकर मुझे पता चला कि ये कुकीज़ जो हैं वो काफ़ी टाइप्स की होती हैं। मेरे माइंड में सिर्फ 2 से 3 टाइप्स की कुकी थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला अच्छा ये टाइप्स भी होती हैं। तो ख़ैर हम लोगों ने जस्ट एक ही चूज़ की थी। बच्चे जो आके काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, हमें ये भी लेना है, ये भी लेना है। उन्हें समझ नहीं आ रही थी और शहीद को तो एंड तक समझ नहीं आई। उसे था मुझे बॉक्स में लेनी है, बॉक्स में आइसक्रीम बंदा कैसे ले? ख़ैर उसको हमने बाद में टैकल किया था। और यहाँ पर बच्चे अपनी-अपनी फ़रमाइशें जो थी वो अपने अम्मा-अब्बा से कर रहे थे और ये अज़ान और शहीर अपने बाबा के साथ गए, बाकी बच्चे भी अपने बाबा के साथ गए और इन्होंने हमारे लिए एक कुकी और उसके ऊपर आइसक्रीम आई थी। मैंने तो फुल फिनिश कर दी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ कुकी की, चॉकलेट की। आइसक्रीम की इतनी नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ बहुत अच्छी लग रही थी ना कुकी के साथ। और बाकी सब ने थोड़ी-थोड़ी छोड़ी थी कि हमसे फिनिश नहीं हो रही, बहुत ओवर हो रहा है ये वो। और सबसे छोटी वो कह रहे थे कम से कम भी लेनी हो ना तो यही मिल रही थी। तो ख़ैर वहाँ से हमने ये खाई पी और यहाँ पर हम गुज़र रहे थे तो ये मुझे सेटअप जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगा। चलें, कोई काम तो हमारी हुकूमत ने अच्छा किया। क्लीनिंग थी और उसके अलावा ये एक टाइप का सेटअप बहुत अच्छा लग रहा था, काबिल तारीफ़ था ख़ैर। और यहाँ पर हमने वहाँ पे स्वीट एंड पता नहीं किस नाम से कोई शॉप थी, वहाँ से हमने आइसक्रीम दिला के उसको डिब्बे में पैक किया और फिर शहीद को दिया और वो सैटिस्फाई हुआ और उसने घर आके खाई उसने घर आ गई। घर करीब था तो फिर हमने तब उसे दिला दी। और उसके बाद जी थोड़ा लेट नाइट हमने कहवा एंजॉय किया। तो मुझे था ज़ुकाम, तो मैंने जो शांदा डाल के वो मिक्स करके तो उसके साथ कहवा एंजॉय किया। जड़ी बूटियों वाला कहवा था, बहुत मज़ा आया पीने का, ज़बरदस्त सा था। अच्छा, जब वेकेशंस हो जाए ना तो एक नुकसान ये होता है कि बच्चे सुबह-सुबह जब उठते नहीं है ना तो फिर रात को वो देर तक जागते हैं। और ये सारे बच्चे हमारे साथ जागते थे और जैसे ही हमने सोना होता था तभी ये सोते थे, उससे पहले नहीं सोते थे। और हमें होता था अच्छा ये काम कर लें, वो काम कर लें। अब मेरी सिस्टर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही थी अपनी बेटी की फ़्रॉक पे। इनका एक चैनल है स्टिच टेल्स बाय सहर, मैं उसका यहाँ पर एक लोगो भी दे दूँगी और इंशाल्लाह मैं लिंक भी दे दूँगी। तो आप ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा। जो स्टिचिंग देखने के और सीखने के और करने के शौकीन हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। टिकटॉक पे भी है और यूट्यूब पे भी ज़रूर आप देखिएगा। और यहाँ पर जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और खाना जो था वो अभी स्टार्ट हो रहा था बनना। यहाँ पर सालन गर्म करने के लिए हमने ओवन का यूज़ किया और यहाँ पर पराठे बन रहे थे मज़ेदार से। और सब बच्चे और बड़े जो थे वो पराठे के शौकीन हैं और सर्दियों में पराठा जो है वो लगता भी बहुत अच्छा है। खैर नाश्ता किया और शाम में बच्चों को हमने अच्छे से खूब खिला पिला दिया था क्योंकि हमारा मूड था बाहर आउटिंग का कि कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाके अच्छे से हम खाएं। और सबसे पहले हमने घर में बैठ के पूरी सर्चिंग की कि कहाँ पर हमें किड्स एरिया मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे फिर तंग करते हैं, ना खाते हैं ना खाने देते हैं। तो फिर हमें रेस्टोरेंट मिला पिंड के नाम से और शुक्र है हमारी चॉइस काफ़ी अच्छी थी क्योंकि इसका खाना भी मज़े का था और हमने सुकून से खा भी लिया। तो यहाँ पर सब जा रहे थे और हम भी भाग रही थी कि हमें पीछे ना छोड़ जाएं। खैर ऐसी कोई बात नहीं है। बस यहाँ पर मैंने मोबाइल जो था वो इस तरह सेट किया हुआ था कि बस कुछ ना दिखता रहे, इर्द-गिर्द थोड़ा-सा रेस्टोरेंट दिखता रहे और हम जा रहे हैं ये दिखता रहे। और यहाँ पर ये किड्स एरिया था, इसमें थोड़े से उन्होंने स्विंग्स रखे हुए थे और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सी इन्होंने ड्राइंग करवाई हुई थी। ये नीचे ग्रास थी, चोट लगने का भी ख़दशा नहीं था और बच्चे आराम से एंजॉय कर रहे थे। और हमारा अज़हान तो कुछ ज़्यादा ही छोटा बना हुआ था यहाँ पे। खैर इन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, हमने सुकून से खाना खाया और ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से बना हुआ था। मैंने कहा एक थोड़ी सी लुक आप लोगों को दिखा दूँ। लोग काफ़ी आ जा रहे थे तो बस मैंने जैसे ही थोड़ा सा देखा ना ये खाली है तो बस फिर मैंने तब छोटा सा क्लिप ले लिया। और यहाँ पर होते हैं ना किसी रेस्टोरेंट में कोई सिंगर हो तो वो यहाँ पर नॉर्मल लोकल सिंगर जो थे वो कोई बैठे हुए थे, तो खैर काफ़ी अच्छी आवाज़ थी, उन्होंने अच्छा सा गुनगुनाया और अज़ान तो बार बार कह रहा था और सुनाएं और सुनाएं। और वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी, उन्होंने कुछ सुनाया भी था।
और यहाँ पर मेन्यू जो था वो मैं आपसे शेयर कर रही थी कि आप मेन्यू देखें। अब मैं आपसे प्राइस भी इसकी शेयर कर रही हूँ ताकि अगर किसी ने आना हो तो उसको आइडिया हो कि इसमें कौन सी चीज़ मिल रही है और कितने की रेंज में मिल रही है, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। टेस्ट वाइज ये रेस्टोरेंट ज़बरदस्त है। इसके हमने शीश टॉक मंगवाया था, चिकन अचारी हांडी, मखनी हांडी और इसके अलावा कबाब थे चिकन के, कोई मुझे याद नहीं सही से, मतलब हर चीज़ इसकी बहुत ही ज़बरदस्ती थी। और सर्विस भी इसकी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल इन्होंने लेट नहीं किया। 20 से 25 मिनट में हमारा ये पूरा खाना आ चुका था। और इनका हमने आई थिंक सिंपल लेमन सोडा टाइप ऐसे ड्रिंक थी, मतलब जो ड्रिंक में लेमन डाल देते हैं ना वो वाली, तो वो भी अच्छी थी। और चाय इसकी हमने बाद में मंगवाई थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल ये इनकी कटलरी है, इन्होंने इस तरह टेबल सेट किया हुआ था। हमने अपने बच्चों का और ख़ुद का बताया कि हम 8 से 10 लोग हैं और वो बच्चों के अलावा बड़े 10 लोग समझे थे। उन्होंने फुल 2 टेबल हमारे लिए सेट कर दिए थे और बार बार आके पूछ रहे थे कि सर 20 से 25 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा, सर 5 मिनट में आपका खाना रेडी हो जाएगा, हम सर्व कर दें। मतलब उनको था कि शायद कुछ और लोगों ने, इनके गेस्ट ने आना है। तो हम हैरान हो रहे थे क्या हो गया इनको, मतलब बार बार आके ये क्यों कह रहे हैं कि हम सर्व कर दें 5 मिनट बाद, ये है वो। फिर खाली चेयर्स देख के हमें याद आया कि वो शायद ये समझ रहे हैं कि हमारे गेस्ट ने आना है, तो इसलिए बार बार हमसे पूछ रहे हैं। फिर हमने उन्हें बताया कि ये बच्चों की चेयर्स हैं, वो किसी भी टाइम आके हमारे साथ बैठ सकते हैं, तो इसलिए हमने आपको बोला था। तो खैर खाना आया, हमने एंजॉय किया। बच्चे अपने किड्स एरिया में आराम से खेल रहे थे और वहाँ से कहीं इधर उधर जाने का खर्चा भी नहीं था। नज़र भी हमने थोड़ी रखी हुई थी क्योंकि बिल्कुल हम साथ ही किड्स एरिया के साथ जो टेबल थी उस पर बैठ गए थे और हमारी ड्रिंक्स पे कब्ज़ा भी हो गया था। ज़्यादा हमने नहीं मंगवाई थी। और अब थोड़ा सा गाना एंजॉय करते हैं। ये एक अंकल वो कर रहे हैं सिंगिंग। मम्मा सॉरी, मम्मा पूरा नहीं बिना। तो ये था वो सॉन्ग और ये थे वो सिंगर और ये जा चुके थे और हमारी चाय आ चुकी थी जब तक। और चाय जो थी वो हमने गुड़ वाली मंगवाई थी, दूध पत्ती, और काफ़ी मज़े की थी। हमें ये भी अच्छी लगी और इसके रेट्स भी अच्छे थे, रेट्स भी इसके ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ पर बच्चों की अब तैयारी हो रही थी क्योंकि इन्होंने शूज़ टेक ऑफ किए हुए थे, किड्स एरिया में खेल रहे थे, तो अब शूज़ पहनाने की बारी थी। तो किसी ने ख़ुद पहने और किसी ने अपने अम्मा पापा से हेल्प ली। ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है, अगर आपको इंडोर खाना है और आपको ये भी है कि बच्चे जो हमें तंग ना करें, उनके लिए कोई अलग से स्पेस हो, तो आपके लिए रेस्टोरेंट बेस्ट 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 है। इसका खाना भी अच्छा है, इसका एनवायरनमेंट भी अच्छा है, हर चीज़ इसकी अच्छी है। तो आप यहाँ आकर इंजॉय कर सकते हैं लाजमी अपने बच्चों के साथ, क्योंकि कहीं भी खाना खाना हो, कहीं भी जाना हो, तो हमारे माइंड में सबसे पहले बच्चों का आता है कि वो वहाँ जाकर क्या करेंगे। अगर वो बोर होंगे तो ऑब्वियसली वो हमें भी बोर करेंगे। और यहाँ टाइम आ गया था जाने का और सबने जूते वूते पहने और अब आ गए थे हम बाहर। इंडोर हम खर्चा करके आए थे और आउटडोर बच्चों की बारी थी और बच्चों ने बदला तो लेना था क्योंकि उन्होंने रेस्टोरेंट में कुछ खाया नहीं था, तो अब उनकी बारी आ गई थी और वो गैस वाले जो बलून्स ये मिल रहे थे उन्होंने वो लिए और इन्होंने इसमें इतना टाइम लगा दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। खैर हम काफ़ी देर इनका वेट करते रहे कि अच्छा अब ले लेंगे, अब ले लेंगे। और ठंड भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि हमने अच्छे से ख़ुद को कवर किया हुआ था, तो धुंध काफ़ी नज़र आ रही थी लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ पर बच्चों की अभी ख़रीदो फ़रोख जो थी वो जारी थी और हम दोनों हो रही थी बोर कि हम यहाँ पे क्यों खड़ी हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आगे जाती हूँ, थोड़े से क्लिप लेती हूँ और गाड़ी के अंदर जाकर हम बैठते हैं क्योंकि ठंड जो है वो आलियान के लिए मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही थी। ख़ुद तो मैं अच्छे से कवर थी, आलियान को भी अच्छे से कवर किया हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चों का होता है ना कि ज़्यादा नाजुक होते हैं और उसकी पहली सर्दी है, तो ये था कि उसे ज़्यादा ठंड ना लगे। तो ये आप पीछे देखें कि इस तरह की ठंड थी और अच्छा सा मौसम लग रहा था, मज़ा आया था हमें। दिसंबर के बिल्कुल एंडिंग डेज थे। यहाँ पर हर एक का बलून जो था उसे मिल चुका था और जब हम यहाँ से गए तो फिर हमें पता चला कि एक का बलून अज़ान का उड़ चुका है हवा में, उसका मूड ऑफ हो गया। उसके बाबा फिर अलग से उसका लेके आए और यहाँ पर हमने सोचा अब हम चलते हैं गाड़ी के पास, बहुत हो गया, ये लोग तो आ ही नहीं रहे, हम हिलेंगे आए जाएंगे तो तभी ये लोग हमारे पीछे आएंगे। और यहाँ पर सामने हमने देखा कि मैं एक ग्राउंड है और उसमें लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल वाले ड्रेस में थे। और ये था पिन रेस्टोरेंट जिसका मैंने आपको रिव्यू दिया। इसका खाना अच्छा है, प्लेस अच्छी है, बाहर आउटडोर इंडोर हर चीज़ अच्छी है इसकी। और आउटडोर ये वाला ख़र्चा लाजमी होगा, तो इसके लिए भी
चेंज ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये मसला भी हो गया था कि चेंज नहीं था किसी के पास, और बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा चेंज निकला था कि उसके जो पैसे हैं बस वो दे हो जाएं। और यहाँ पर अज़हान को आके थोड़ा शौक़ उठा था कि मैं आलियान को दूँ, और आलियान के हाथ के साथ बांध रहा था और खुश हो रहा था ना कि ये इसके साथ खेल रहा है। तो होता है ना, बड़े बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों पे कभी कभी काफ़ी अपने बहन भाइयों पे प्यार आ जाता है। तो अब यहाँ पर अबीहा मैडम जो थी फिर से रेडी हो रही थी, क्योंकि बच्चियों के जो हेयर्स होते हैं ना, वो अगर अच्छे से टाई होना तो वो फुल रेडी रेडी लगती हैं। और इसके बाद मैं इसको कही थी चलो मुझे अपना ड्रेस तो दिखाओ। इसकी अम्मा ने ड्रेस बनाया था, और आप ये सोच सकते हैं, इमेजिन करें, ये ड्रेस उन कट पीस का था जो कि ड्रेस से बच जाते हैं, और ये हम सोच भी नहीं सकते कि इससे ये इतने अच्छा कुर्ती सी इनकी बना लेंगी। तो यहाँ पर शही के लिए एग बॉयल करना था, और हम अबीहा से कह रहे थे कि आप बताओ किस बर्तन में एग बॉयल करते हैं। तो अभी वो मेरे सामने और कैमरे के सामने काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी, और फिर उसकी मम्मा ने बोला कि अच्छा मैं निकाल के देती हूँ, अब बताओ कि इनमें से कौन सा करना है। मतलब लड़कियाँ होती हैं ना, उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, और इसको पता है कि फ्राई किस में हम फ्राई करते हैं, और एग किस में बॉयल होते हैं, चाय किस में बनती है। तो माशाल्लाह काफ़ी समझदार बच्ची है ये हमारी शहीर, और इब्राहिम दोनों से छोटी है, लेकिन समझदार ज़्यादा है। और ये इसने दे दिया था चूज़ करके, और ख़ुद ये भाग गई थी खेलने के लिए। तो यहाँ पर खैर बच्चों को हमने खिलाया पिलाया, और फिर से दोबारा नेक्स्ट डे हमारे डिनर का टाइम हो गया था। डिनर में हमने बनाया था बीफ, और बीफ कढ़ाई, और साथ में इन्होंने मज़ेदार से प्याज जो थे वो कैरामलाइज़ किए थे। हल्का सा उन्होंने नमक डाला था और इसको फ्राई कर दिया था। थोड़ा सा नमक, रेड चिलीज़ डाल के बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ये। यहाँ पे रेड चिलीज़ ये इन्होंने हमारी और बच्चों की वजह से नहीं डाली थी, और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दिया था। और यहाँ पर एक और न्यू सेट निकल आया था डिनर के लिए, और ये सेटअप भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जो भी बर्तन देखो ना, होता है अच्छा हमारे पास भी ऐसे होने चाहिए, हम भी ऐसे लेंगे, मतलब ये फील ज़रूर होता है। और ये स्पून रेस्ट है, आप कोई भी स्पून इस पे सालन का, मीठे का आप रख सकते हो। और ये इनकी आज की क्रॉकरी थी जो मैं आपको दिखा रही थी। इसका जग जो था वो मुझे कह रही थी, मैंने कहा नहीं वो थोड़ा हैवी हो जाएगा, उसको रहने दे, आप सिंपल सा जग रखो। और ग्लास में ये कलरफुल वाले रखती हूँ, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये छोटा सा टोंग जो है ये हमने परचेज़ किया था अल-फतेह स्टोर से, जो लाहौर में है, और बहुत ही ना क्यूट सा लग रहा था हमें देखने में। बस हमने 2 ले लिए, कैसे कबाब या ऐसे सैलेड वगैरह उठाने में ना ये काम आ जाएगा। तो जी यहाँ पर तकरीबन चीज़ें आ चुकी थी, अब बस जो कढ़ाई थी बीफ की वो आना बाकी थी। तो बस फिर अब यहाँ पर वो भी आ चुकी थी, और हमारा सर्विंग के लिए सब कुछ रेडी था, और सबको बुलाया, खाया, और बहुत मज़ा आया। और अभी आप मुझे ये फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये टेबल सेटअप जो हैं 2 मैंने आपको दिखाए वो किस टाइप के लगे, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी लाहौर की 1-2 चीज़ें, बहुत अच्छे से नान हैं वहाँ मिलते, वो भी शेयर करूँगी। और ऑरेंज ट्रेन का एक दफ़ा विज़िट थोड़ा सा मैंने किया था, तो वो आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद वीडियोज़ का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, और रमज़ान की वीडियोज़ भी मैं जल्द अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। बस ये वेकेशंस की वीडियोज़ एंड करके तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।